अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदूनन नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह। तमाम किस्म ਦੀਆਂ ਬੜਾਈਆਂ और तारीफ़ां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ਲਈ जिसने ज़िंदगी बख्शी, ईमान दी दौलत दित्ती। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद दरूद व सलाम होन तमाम नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां, अल्लाह दियां सलामतियां होन, जिन्हां ने जिंदगी गुजारन दा तरीका दस्सिया। भरावो, दीन इस्लाम सानू जिंदगी जीवन का एक प्रॉपर तरीका दसदा है। तां जिथे इस्लाम ने जिंदगी जीवन का तरीका दस्सिया, उत्थे इस्लाम ने इंसानां दी खैर और भलाई दे मामले भी दस्से, बुराइयां तो रोकिया। अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं तुहाडे सामने हसद दे ताल्लुक दे नाल, हसद किहनूं कहंदे हन, हसद किड्डा बड़ा गुनाह है और हसद दे नुकसान की ने, इस ताल्लुक दे नाल मैं तुहाडे सामने कुछ गल्लां रखण दी कोशिश करूँगा और अल्लाह तो दुआ करदा हाँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू सारिआं नूं ज़्यादा तो ज़्यादा अमल करन दी तौफीक देवे। भरावो, इंसान जिहड़ा है वो दो चीज़ों नाल मिल के इंसान बनदा है। इंसान दी शख्सियत जिहड़ी हैगी, इंसान दी शख्सियत दो चीज़ों दे नाल मिल के बनदी है। एक है इंसान दा जिस्म और दूसरी इंसान दी रूह। जद ये दो चीज़ां आपस दे विच मिलदियां हन तां चंगा भला इंसान चलदा फिरदा महसूस हुंदा, दिखदा हैगा, नज़र आउंदा इंसान चलदा फिरदा। जदों तक इंसान दे अंदर दो चीज़ां पाईयां जांदियां हन, इंसान दा जिस्म तंदुरुस्त और उसदी रूह। जेकर इंसान दी रूह जिस्म दे विचों निकल जावे तां इंसान दा जिस्म गोश्त दा टुकड़ा बन के रह जांदा हैगा, एक बदबूदार चीज़ बन जांदा है। ऐसी बदबूदार चीज़ कि जिस तो घर वाले, भैन भाई चाहते हैं कि इन्हूं छेती तो छेती फारग किया जाए, दफनाया जाए। औलाद इंसान दी सकी, इंसान दी बीवी की हुंदे कि फारग करो, दफनावो छेती तो छेती। जेकर रूह इंसान दी जिस्म दे विचों निकल जाए
इंसान दो चीज़ों के नाल मिल के बनता है, एक रूह, एक इंसान का जिसम। तो रूह जिहड़ी हैगी इंसान के मरण तो बाद भी जिंदा रहिंदी हैगी, और रूह इंसान दी पहला भी मौजूद थी, इंसान के जिसम दे इंसान के जिसम दे विच आउण तो पहला भी मौजूद थी, और बाद च भी रहिंदी है। गल सड़ की जाता इंसान का जिसम। भरावो, जेकर इंसान के जिसम नूं कोई बीमारी लग जाती है तो असी लोग उसकी बहुत फिक्र करते हैं कि किसी तरह इस बीमारी नूं दूर किया जाए। रब ना करे जेकर कोई बीमारी ज्यादा बड़ी होवे तो उन्नी ज्यादा फिक्र की जाती है कि किसी तरह इलाज करो, जिसम नूं तंदुरुस्त करो, भावें के बाहर मुल्क जाना पवे, भावें के अच्छे तो अच्छे डॉक्टर तो इलाज करवाना पवे, महंगे तो महंगे हस्पताल दे विच जाना पवे। जिस इंसान की जिन्नी कोशिश है वो अपनी बाह लाउंदा हैगा, काहदे वास्ते बाह लाउंदा है? अपने जिसम नूं तंदुरुस्त रखने वास्ते। इस दे उल्ट जेकर इंसान की रूह नूं कोई बीमारी लग जाए तो असी उहदी कोई क्या उसका कोई असी ध्यान भी नहीं रखते, उसका असी कोई ख्याल भी नहीं करते हैगे। जिसम नूं बीमारी लगी उसका बहुत फिक्र करते हैं, असी उसकी फिक्र करते हैं, तंदुरुस्ती उसकी इलाज की फिक्र करते हैं, लेकिन रूह की बीमारियां की कोई फिक्र नहीं करता हैगा। जदों कि रूह ही असल है इंसान की। तो जिहड़ियां रूह दीयां बीमारियां हन, जिस तरह जिसम दीयां बीमारियां हन, उस तरह रूह दीयां भी बीमारियां हन। जिहड़ियां रूह दीयां बीमारियां हन उन्हां दे विचों एक बीमारी की है? हसद। हसद करना। हसद किहनूं कहंदे हन? हसद कहंदे हन कि किसी दूसरे भरा कोले कोई नेमत होवे, कोई चीज होवे, कोई खूबी होवे जिहड़ी के दूजे भरा कोले ना होवे, एक कोले होवे दूजे कोले होवे ना। तो यह खूबी जिहदे कोल नहीं हैगी वो दूसरे दी खूबी नूं देख के जलदा है, कुड़दा है, और तमन्ना यह करता है कि इस तो यह खूबी बर्बाद हो जाए, दूर होवे। तो इस नूं की कहंदे हन? इस नूं हसद कहंदे हन। जेड़ी कोई खूबी, जेड़ी कोई खैर, कोई भलाई अल्लाह ने किसी एक नूं दित्ती है, दूजे नूं नहीं दित्ती, जिहदे कोल नहीं हैगी वो दूसरे तो चिड़दा है, घीन खांदा है, नफरत करदा है उहदे नाल। खाली इत्थे मुक्कदी नहीं गल, उहदी तमन्ना हुंदी है कि ये तो ये चीज़ चली जाए। कुरान पाक ने दस्सिया, कुरान पाक ने हसद की तारीफ की। हसद की परिभाषा की है? फरमाया अम यहसुदून नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। क्या ये लोग उस गल के ऊपर हसद करते हैं जेड़ा अल्लाह ने किसी दूजे नूं अपनी कोलों फजल दिता है, करम किया है किसी दूजे के ऊपर, किसी के ऊपर कोई एहसान किया अल्लाह ने, किसी ने कोई नेमत दी है, किसी ने कोई इज्जत दी है, किसी ने धन दौलत दिता है, किसी ने खूबसूरती दी है जिस्मानी तौर के ऊपर। सारा कुछ देने वाला कौन है? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़। जमीन और आसमान दे विच जो कुछ भी है हकीकत दे विच वो अल्लाह दा है। इस बात को समझ लेना चाहिए है। इंसान दा जाती कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह के कमालात ने। अगर किसी ने कुछ दिता है अल्लाह ने दिता है तो अल्लाह कहता है क्या ये लोग उस चीज़ के ऊपर हसद करते हैं जेड़ा फजल मैंने किसी दूजे के ऊपर किया हैगा। भरावो, हसद एक ऐसा गुनाह है, कबीरा गुनाह,
बड़ा गुनाहां दे विचों हसद आउंदा है। एक छोटे छोटे गुनाह हुंदे हन और एक गुनाह ऐसे हुंदे हन कबीरा गुनाह जिन्हों कहंदे हन बड़े गुनाह। बड़े गुनाहां दे विचों हसद आउंदा हैगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हदीस पढ़न तो पहला तुहाडे सामने हसद की पहचान के ताल्लुक दे कुछ हसद की पहचान किवें होगी सानू अपने अंदर खुद कंगालना पऊगा। सानू अपने आप को खुद जांच हसद अगर कोई मेरे तो हसद कर रहा है कोई पहचान नहीं होती दूसरों को छड़ दो उन्होंने हाल के उपर मैंने तो अपनी फिक्र करनी है कि हसद की बुराई किते मेरे अंदर तो नहीं पाई जा रही। मैं अपना जायजा लऊंगा कि भला मैं किसी दूजे की खुशियां नूं देख के जलदा कि भला मैं किसी दूजे की नेमत तो चिड़दा हाँ। अगर ये भावनावां मेरे अंदर पाईयां जांदियां हन तो समझो कि मैं हसद की बीमारी दे विच मुबतला हाँ। मैनू अपने इलाज की लोड़ है मैनू अपने इलाज की लोड़ है। मैनू फिक्र करनी पऊगी। क्यों फिक्र करनी पऊगी मैं अगे दसूंगा। हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस। लोगो बचो तो आगार हो बच जाओ तुसी किस चीज़ तो जन तो। जन किनू कहते हैं किसी दूसरे तो बुरा ख्याल रखना फालतू तो बुराई फालतू का बुरा ख्याल सोचना किसी तो। हालांकि मामला इस तरह होंदा नहीं। लोगों बचो बुरे ख्याल तो क्योंकि सब तो झूठी गल जिहड़ा हैगा वो जन है। बुरा ख्याल रखना किसी दे नाल बुरा ख्याल रखना सब तो झूठी गल है। अगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहासदू। देखो आपस एक दूसरे तो हसद ना करो। वला तबागजू आपस एक दूसरे तो बुगज ना रखो। बुगज क्यों कहते हैं ना किसी आपस दे विच नफरत दे क्रोध दे बदला लैन दे जज्बात भावनावां। वला तबागजू आपस दे विच बुगज ना करो। वला तदाबरू आपस दे विच रिश्तेदारियां नूं कट्टो ना। वला यबीउ बाजुकुम अला बैबाज ठोडे दे विचों एक दूजे के उपर खरीदो फरोख्त जी बोली की जाती है एक दूसरे के उपर बोली ना बढ़ाओ। हालांकि मैंने लैनी कोई चीज़ है नहीं मैं बैद आ खरीदो फरोख्त का रेट बढ़ा रहा मैंने कोई चीज़ लैनी है नहीं। एक दूसरे की बैद के उपर खरीदो फरोख्त का रेट ना बढ़ाओ। वकूनू इबाद अल्लाह इखवाना अल्लाह के बंदे बन जाओ भाई भाई बन जाओ आपस दे विच। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु ना उहदे पर जुल्म करता हैगा। वला यखजुलहु ना उसनू बेयारो मददगार छड़ दे। बेयारो मददगार तेरे पर मुसीबत आई है तू निपट। तेरे पर बीमारी आई है कोई इंसान बीमार हो गया तेरे पर बीमारी आई है तू जान मेरा कोई ताल्लुक नहीं हैगा। ला यज़लिमुहु मुसलमान का भाई है ना जुल्म करता हैगा ना उसनू बेयारो मददगार छड्डदा हैगा। वला यहकिरुहु और ना उसनू हकीर समझदा है। हकीर समझना मतलब किसी नू घटिया समझना। आपने फरमाया अब तकवा हा होना तकवा जेड़ा हैगा ओह दिलों दे विच है। आपने फरमाया तकवा दिलों के विच है। आपां किहनूं तकवा मतलब रब का डर और खौफ। तकवा दिलों के विच है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार अपने दिल वाले इशारा किया तकवा उरे है तकवा उरे है तकवा उरे है। किसी इंसान के बुरा होने के लिए काफ़ी है कि वह अपने भाई नूं हकीर समझे कमतर समझे छोटा समझे जलील समझे। कुल्लू मुस्लिम अल मुस्लिम हराम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के उपर हराम है। किस चीज़ के विच ओदा खून हराम है ओदा माल हराम है ओदियां इज्जतां हराम ने। असी किसी मुसलमान के माल नूं हराम समझते हैं। असी किसी मुसलमान के खून नूं
हराम समझते हैं कतल करना, किसी का माल मारना हराम समझते हैं, लेकिन किसी की इज्जतों के उपर अटैक करने को हराम नहीं समझते है। हर कोई एक दूसरे की इज्जत के उपर बड़ी आसानी के नाल हमला करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के उपर हराम है, उसका खून, उसकी इज्जत, उसका माल हराम है एक दूसरे के उपर। भरावो जिहड़ी शरीयत है ना, दीन इस्लाम है, वह इंसानां दी इज्जतां दी हिफाजत करती है, इंसानां दी इज्जतां दी हिफाजत करती है। और अगे फरमाया, की फरमाया, ला यज्तमिउ फी जौफि अब्दिन अल ईमान वल हसद। सुनो ध्यान दे नाल, किड्डी बड़ी गल कह दी। किसे इंसान के दिल दे विच, किसे इंसान के दिल दे विच दो चीज़ां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां, अल ईमान वल हसद, ईमान भी होवे और हसद भी होवे। की मतलब? मैंने एक गल कही थी ना कि साने अपनी रूह की बीमारियां की फिक्र करनी है। मैं उसका जवाब अगे दूंगा। उसका जवाब यह है कि रूह की बीमारियां की फिक्र क्यों करनी है। उसका जवाब यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी इंसान के दिल के विच ईमान और हसद इकट्ठा नहीं हो सकते। बहुत बड़ी गल है। अगर कोई ईमान वाला है, अगर कोई मुसलमान है, तो वह हसद करने वाला नहीं होगा। और अगर कोई हसद करने वाला हैगा, किसी की खुशियां तो चिड़न वाला हैगा, तो वह मुसलमान नहीं हैगा। उन्होंने अपनी फिक्र करनी चाहिए है। दो चीज़ां इकट्ठियां हो ही नहीं सकदियां। और अगे फरमाया कि इंसान ला यज़ालु नासु बिखैरिन मा लम यतहासदु, इंसान बराबर खैर और भलाई के उपर रहेंगे। कद तक खैर और भलाई के उपर रहेंगे? बराबर जब तक वो एक दूसरे तो हसद नहीं करनगे, चिड़नगे, एक दूसरे तो चिड़नगे नहीं, तो खैर ही खैर रहूगा। उन्होंने जिंदगियों के खैर रहू, भलाई रहूगी उन्होंने जिंदगियों के। क्यों रहूगी? क्योंकि जिहड़ा हसद करने वाला हुंदा ना, जिहड़ा गुनाह आखिरत दे विच मिलूगा वो तो बाद चों है। हसद करने वाला दुनिया दे विच आप ही कुड़दा रहिंदा हैगा, उहदा जिंदगी दा सुकून चलिया जांदा है, उहदा जिंदगी दा सुकून चलिया जांदा है। एक गल। दूसरी गल देखो, जिहड़े अल्लाह की तरफ तो खैर दे फैसले हुंदे ना, किसी दे वास्ते भी अल्लाह की तरफ तो जिहड़े खैर दे फैसले हुंदे इंसानां वास्ते, अल्लाह दे खैर दे फैसले आम तौर के उपर उन्हां लोगों वास्ते हुंदे जिहड़े दूसरिਆਂ नाल मुहब्बत करने वाले होन, जिहड़े जिन्हां दा दिल गुरदा बड़ा होवे, जिहड़े कुर्बानियां देने वाले होन। अल्लाह मैनू भी ऐसा बनावे, जिहड़े कुर्बानियां देने वाले होन, जिन्हां दी भावनावां नेक होन, ऐसे लोगों वास्ते अल्लाह की तरफ तो खैर दे फैसले हुंदे हन दुनिया दे विच। तो फरमाया इंसान बराबर खैर दे उपर रहणगे जब तक वो एक दूसरे तो हसद नहीं करते हैगे। फरमाया कुरान पाक ने, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, दीन दे विच पूरे दे पूरे दाखिल हो जावो। ज़ाहरी अमाल, असी ज़ाहरी अमाल नूं भरावो, असी ज़ाहरी दिखण वाली चीज़ां नूं, दिखण वाले कम्मां नूं असी नेकियां समझदे हां। नमाज पढ़न नूं नेकी समझदे हां। नमाज तो उपर तो कोई नेकी है नहीं, इसका कोई शक नहीं हैगा, नमाज तो उपर कोई नेकी नहीं। लेकिन असी नमाज पढ़न नूं नेकियां समझदे हां, रोज़ा रखण नूं नेकियां समझदे हां असी, और असी इन्हां नूं नेकियां समझदे हां। जदों कि असी हसद करन नूं, हसद तो बचन नूं असी नेकी नहीं समझदे। रिश्तेदारियां नूं तोड़न नूं असी जिहड़ा हैगा, रिश्तेदारियां नूं जोड़न नूं असी नेकी नहीं समझदे हैगे। अगे फरमाया एक बारी सहाबा इकराम कहते हैं कि असी अल्लाह के नबी दे नाल बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक इंसान आ रहा हैगा जिहड़ा कि जन्नती है। वो इंसान आया, साडे नाल बैठिया, उठ के चलिया गया। एक दिन
दूसरे दिन फिर इस तरह ही होया कि असी साहबा कराम कहते असी बैठे हुए थे अल्लाह के नबी के नाल, असी अल्लाह के नबी के नाल बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने कहा एक इंसान आ रहा है और जन्नती होगा, वो आया आके चलिया गया। तीसरे दिन फिर इस तरह ही होया। एक सहाबी कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर चाहत पैदा हुई, मैं देखा तो सी ये अंदर केड़ियां खूबियां ने जेड़ी खूबियां करके अल्लाह के नबी ने इनू जन्नती कहा हैगा। तो सहाबी कहते हैं कि मैं उहदे नाल चलिया गया, कोई मैंने कहा कि मैं तेरे नाल रहूँगा, उहदे घर रहा मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं उहदे घर रहा। तो मैंने देखा कि वह बस फराइज की पाबंदी करता था, कोई बहुत बड़े अमाल नहीं किए उन्हें, नमाजा पढ़ता था, बस खैर के काम करता था, कोई बहुत ऐसे जन्नत वाले केड़ी अल्लाह के नबी ने गारंटी दी। तो कहा कि तेरे संबंध दे विच अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी दी है, मैं तेरे नाल 3 दिन तो रह रहा हैगा, गालबन इस 3 दिन की गल है हदीस दे विच शायद के, मतलब वो नाल रहा। तो तेरे अंदर केड़ी खूबी है जिहदे करके अल्लाह ने तेनू जन्नत, अल्लाह के नबी ने तेनू जन्नती करार दिता हैगा। तो कहा कि मैं अपने दिल दे विच किसी दे नाल बुग़्ज़ नफरत हसद नहीं रखता हैगा। तो अगर इंसान दे अमाल थोड़े भी होंगे, अगर इंसान दे अमाल नेकियां इंसान दियां थोड़ियां भी होंगियां, लेकिन उसका दिल पाक साफ होगा तो अल्लाह की तरफ तो जन्नत की खुशखबरी है। और हदीस पाक दे विचों दा है इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। लोगो हसद करन तो बचो, लोगो हसद करन तो बचो, क्योंकि हसद इंसान दी नेकियां नू इस तरह खा जाती है जिस तरह अग लकड़ी नू खा जाती है। अग लकड़ी नू छड़दी है? नहीं छड़दी। इस तरह ये एडा बड़ा गुनाह है, एडी बड़ी बुराई है हसद करना, किसी दी खूबियां तो चिड़ना, किसी दे खैर तो चिड़ना, एडी बड़ा गुनाह है कि जेड़ा इंसान दी नेकियां नू खा जांदा है। मैं नेकियां भी कर रहा हाँ, मैं इबादतां भी कर रहा हाँ, लेकिन मेरे दिल दियां जिहड़ियां जज्बात ने दूसरियां वास्ते मुहब्बत वाले नहीं हैगे। तां मेरे ऐसे जज्बातां दे कारण मेरी नेकियां अल्लाह बर्बाद कर दिंदा है। इंसान मेहनत करके नेकियां करता हैगा, नेकियां दे नाल नाल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखता, दूसरे नाल हसद करता है। नेकियां कीतियां होईयां अल्लाह कहना मैं बर्बाद कर दिंदा ओदियां। ये एडा बड़ा गुनाह है जिन्हों असी गुनाह समझण लई तैयार नहीं हैगे, असी इहनूं गुनाह समझदे नहीं, असी हसद तो बचन नूं नेकी नहीं समझदे, हसद नूं करन नूं गुनाह नहीं समझदे असी लोग। और इस तरह जिथे हसद जिहड़ा हैगा अपने आप दे विच एक बुराई है, उत्थे होर बहुत सारी बुराइयां नूं नाल लैके आउंदा है। जिवें कि जिहड़ा हसद करन वाला होऊगा वो गीबत दे गुनाह दे विच मुबतला होऊगा, वो दूसरियां दी बुराइयां पिठ दे पिछे करूगा, कबीरा गुनाह। और ओहदे अखलाक, ओहदा किरदार दूसरियां दे नाल बुरा होऊगा। जिहदियां भावनावां अंदरूनी भावनावां जिहदियां नफरत वालियां ने दूसरियां दे नाल, वो दूसरियां दे नाल चंगा सलूक की करूगा? जब तुसी दूसरियां नाल, मैं या तुसी आपां सारे जब किसी दूसरे दे नाल चंगा रवैया नहीं इख्तियार करांगे तो दूसरे साडे नाल क्यों करनगे? और इसी तरह दूसरियां नूं हकीर समझूगा। और इंसान दी अपनी सलाहियत किनू कहते हैं? इंसान दी खूबी, इंसान दी अपनी सलाहियत मारी जाती है हसद करने वाले दी। जिहड़ा हसद करूगा जलदा कुड़दा रहूगा दूसरे तो, जिहड़ी ओहदी अपनी सलाहियत है ना, ओहदी अपनी शख्सियत बर्बाद होकर रह जाती है। तो हसद करने वाला जिहड़ा हैगा, हसद अपना गुनाह, खुद अपने अंदर एक गुनाह है और अपने नाल होर बहुत सारे गुनाहां नूं लैके आउंदा हैगा। भरावो असी किस तरह इस चीज़ तो बच सकते हैगे? असी इस गुनाह तो किस तरह बच सकते हैगे? सानू अपने आप नूं सुचेत रखना पऊगा, सानू अपने आप नूं
सुचेत रखना पਊ, अपना जायजा लेना पਊगा। फरमाया हदीस पाक दे विच आउंदा हैगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो अपने आप को सुचेत की रखना पਊगा, अपना जायजा लेना पਊ कि किते एक गुनाह मेरे अंदर तो नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो तुहाडे अंदर भी पहले लोगों की तरह गुनाह आ जाएंगे। किहड़े गुनाह आउणगे? माल की मुहब्बत और हसद करना। माल की मुहब्बत यानी कि इंसान माल की मुहब्बत में सब कुछ भुल जाता है, हलाल हराम सब कुछ भुल जाता है। माल की मुहब्बत और हसद पहले लोगों की तरह तुहाडे अंदर भी आ जाएंगे और यह थोड़े दीन नूं मुंड देणगे। मुंडना मतलब जब इंसान गंजा हुंदा है तो उहदे बाल मुंडे जाते हैं, बाल उहदे छिले जाते हैं, थल्लियों की निकलता है। ये हसद करना थोड़े दीन नूं मुंड दिंदा है, छिल दिंदा थोड़े दीन नूं, इंसान दे ईमान नूं छिल दिंदा हैगा। एडा बड़ा गुनाह है, इंसान दे दीन नूं छिल दिंदा हैगा, इंसान दी नेकियां नूं बर्बाद कर दिंदा है। कदे सोचिए साने के एडे बड़े बड़े गुनाह ने, असी लोग ज़ाहरी दिखण वाली चीज़ों के उपर जोर दिंदे आ, अपने अंदर के उपर जोर नहीं दिंदे हैगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो भेड़िए जिहड़े हैगे जे बकरियां दे रेवड़ दे विच, बकरियां दे गरोह दे विच, बकरियां दे टोले दे विच दाखल हो जान, उन्ना नुकसान दो भेड़िए भुखे भेड़िए बकरियां नूं नहीं पहुंचाउंदे हैगे जिन्ना हसद जिहड़ा हैगा इंसान दे ईमान नूं नुकसान पहुंचाउंदा है। ये गुनाह ने जिन्हों गुनाह दस्या नहीं गया समार के, जिहदे पर जोर दत्ता नहीं गया हैगा। भरावो साने अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने ईमान की राखी करनी है। जेकर ईमान प्यारा है तां, जे ईमान नहीं प्यारा हैगा फिर जो मर्जी करते फिरो। जे ईमान प्यारा है, जे ईमान की कोई कदर हैगी, जे ईमान की कोई कदर हैगी तो सानू इन्हां गुनाहां तो बचना पऊगा। क्योंकि हदीस पाक दे विच की फरमाया गया, बहुत बड़ी गल कही गई है, किसी इंसान दे अंदर दो चीज़ां इकट्ठियां हो ही नहीं सकदियां, ईमान वाला भी होवे हसद भी करे, नमाजा भी पढ़े ज़ाहरी तौर के ऊपर, ज़ाहरी तौर के ऊपर दीनदार दिखाई दे रहा है, ज़ाहरी तौर के ऊपर दाढ़ी भी रखी हुई है, सिर के ऊपर टोपी भी रखी हुई है, ज़ाहरी तौर के ऊपर पहनावा भी दीनदार वाला पहनिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर उसका अंदरून जिहड़ा हैगा बुरा है। हो तो इन्हां चीज़ों तो बचने अगर ईमान की हिफाजत करनी है तां, अगर ईमान प्यारा है तां, अगर गुनाहां तो बचना है, अगर जन्नत चाहिए है तां, अगर जहन्नम तो बचना है तां सानू इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना पऊगा। ईमान की राखी रखनी पऊगी। ईमान की जिहड़ा चरवाहा हुंदा है बकरियां लैके जांदा हक के, राखी रखदा बकरियां दी, ओह कि बकरी इधर उधर ना चली जाए, कोई बकरी के उपर कोई भेड़िया शिकार, कोई भेड़िया या कुत्ता बिल्ला बकरियां के उपर पै ना जाए, राखी रखदा। हो किसान फसल की राखी रखदा नहीं रखदा, किसान फसल की राखी भी रखदा है। इसे तरह मैंने और थोने अपने ईमान की राखी रखनी है कि किते ईमान ना लुट जाए, किते ईमान बर्बाद ना हो जाए। रिश्तेदारियां तोड़न दे नाल ईमान बर्बाद हुंदा है, हसद करन दे नाल ईमान बर्बाद हुंदा है, झूठ बोलन दे नाल ईमान बर्बाद हुंदा है। ये ओ बुराइयां ने जिन्हों बुरा समझा नहीं जाता हैगा, और ये ओ नेकियां ने जिन्हों नेकी समझा नहीं जाता। अल्लाह तो दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू अमल करने की तौफीक देवे, अल्लाह साडे अखलाक और किरदार नू बेहतर तो बेहतर बनाने की तौफीक देवे। असी हसद वर्गी बीमारी तो दूर रहिए, असी दूसरियां दे कीना नफरत दूसरियां दी कुड़न तो दूर रहिए, असी दूसरियां नाल मुहब्बत करने वाले बनिए, दूसरियां दी खुशियां तो खुश होने वाले बनिए, असी अपने अखलाक किरदार नू बेहतर करिए। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।